तो पूरी 10th आपको बोला गया था, 9th तक जितने आगे ठीक है, 10th की मार्कशीट, 10th के नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ये होगा वो होगा। तो आपको बता दें कि ये पूरी सच्चाई नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है 10th तक तो सब कुछ बहुत ईजी होता है, लेकिन 11 12 तो बहुत ज़्यादा। तो ऐसा भी नहीं है, आपके मार्क्स डिफाइन नहीं करते हैं आप क्या हैं, वो सिर्फ एक हिस्सा है। हेलो, नमस्ते, वेलकम टू करियर सीरीज़ विथ निमिषा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू चूज़ योर सब्जेक्ट्स, योर स्ट्रीम आफ्टर क्लास 10th। बहुत सारे डाउट्स होंगे आपके मन में अगर अभी अभी आपने क्लास 10th पास किया है, क्वालिफाई किया है, और स्ट्रीम कैसे चुनी जाए, क्या कुछ आपको सोचना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करने से पहले, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है, और 11th और 12th की जो पढ़ाई होती है वो हमारी अब तक की पढ़ाई से किस तरीके से अलग होती है, और हमारा ये डिसीजन अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करने का, अपनी स्ट्रीम चूज़ करने का, क्या आगे हमारी एकेडमिक लाइफ में, हमारे प्रोफेशन में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है या फिर हमारी मदद कर सकता है। क्या कुछ और ऐसे प्रोफेशंस हैं जो हम हर स्ट्रीम के बाद ऑप्ट कर सकते हैं, क्या कुछ हमें सोचना चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं हर एक स्ट्रीम के, और क्या ऐसा है जो सब कर रहे हैं वो हमें करना चाहिए, जो मुझसे 5 साल बड़े भैया या दीदी मुझे बता रहे हैं क्या मुझे वो डायरेक्टली लेना चाहिए, या जो मेरे फ्रेंड्स ले रहे हैं क्या मुझे वो ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी मैं श्योर नहीं हूँ, और अगर अभी मैं अपने प्रोफेशन को लेकर श्योर नहीं हूँ तो मुझे कौन सी स्ट्रीम लेना चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिनका जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेगा पूरी तरीके से। तो अगर आपने अभी अभी क्लास 10th पास किया है, क्वालिफाई किया है, और आप ये डिसीजन लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक देखें, और आई एम श्योर कि आपके मन से वो आवाज़ आ जाएगी कि हाँ, मुझे ये सब्जेक्ट्स लेने हैं, ये स्ट्रीम मुझे चूज़ करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो PCM लेता है, मतलब आम भाषा में कहें मैथ साइंस, वो इंजीनियर बनता है। जो PCB लेता है उसे डॉक्टर बनना होता है या मेडिकल फील्ड में जाना होता है। जो कॉमर्स लेता है उसे एंटरप्रेन्योर टाइप या बैंकिंग से रिलेटेड काम या अकाउंट से रिलेटेड काम या CA या CS बनना होता है। जो ह्यूमैनिटीज़ या फिर आम भाषा में कहें आर्ट्स, सबसे पहले तो वो आर्ट्स इसलिए लेते हैं, ह्यूमैनिटीज़ इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके 10th में कम नंबर आए हुए होते हैं और उन्हें आगे चल के सिविल सर्विसेज में जाना है या कोई और गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है या टीचर बनना है। ये 4 अवधारणाएं बहुत बड़े जो हमारे सोसाइटी के मिसकंसेप्शंस हैं वो सरासर गलत हैं। तो इनको निकाल कर फेंक दीजिए अगर अभी तक आप यही सोचते आ रहे हैं, और नए सिरे से अपना डिसीजन लें। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में हमें बताई जाती है, बार बार जताई जाती है, याद कराई जाती है कि PCM और PCB रैंक 1, रैंक 2 कॉमर्स, रैंक 3 ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स, रैंक सिस्टम है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। अगर PCM नहीं हो रहा तो कॉमर्स ले लो, अगर कॉमर्स की भी पढ़ाई नहीं कर सकते तो ह्यूमैनिटीज़ ले लो। ये भी बहुत ही ज़्यादा गलत है, तो इसको भी निकाल कर दूर फेंक दीजिए। अब नए सिरे से अगर हम बात करें तो कुछ भी ऐसे वर्टिकल सिस्टम, हायरार्की नहीं है, सब कुछ एक समान है, सारे सब्जेक्ट्स एक समान हैं, सभी में आगे क्या कुछ ऑप्शंस हैं वो एक समान है। और जैसा कि हमने बताया कि अभी तक हम लोग ये सोचते थे कि ये लेकर यही बना जा सकता है, और क्योंकि ये नहीं लिया है तो ये नहीं बन सकते हैं, या फिर हमें तो यही बनना और इसका यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह ये सारी लिंक जुड़ी होती हैं। ये सब कुछ गलत है। और चलिए हम बात करते हैं कि ये क्यों गलत है और क्या कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो अभी मैं आपको अगर बता दूं तो ह्यूमैनिटीज़ लेकर भी लॉयर बना जा सकता है, PCM लेकर भी लॉयर बना जा सकता है, कॉमर्स और PCB लेकर भी लॉयर बना जा सकता है। और अगर मैं बात करूं ह्यूमैनिटीज़ से क्या नहीं बन सकते हैं, तो ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट लेकर, स्ट्रीम लेकर आप सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकते, बाकी आप सब कुछ बन सकते हैं। साइंटिस्ट, और जहाँ पर डेटा एनालिस्ट भी आप बन सकते हैं, साइंटिस्ट नहीं बन सकते। और वो भी डिपेंड करता है, साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। साइंटिस्ट से वो इंसान नहीं है जो साइंस की किसी एक सब्जेक्ट और टॉपिक पर काम कर रहा है, सोशल साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बात हैं जो हम क्लियर करेंगे आज।
तो अब आपके सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। 10th तक तो आप प्रमोट होते जा रहे थे, या जो अपने समाज में सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो सोसाइटी है आपके लिए डिसीजन लिया था कि 10th तक सभी सब्जेक्ट सभी बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन अब क्योंकि आप 14-15-16 साल के हैं, तो अब आप में वो समझ आ गई है, अब आप समझ चुके हैं कि ये सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट नहीं है, इस सब्जेक्ट में आपको आगे जाके पढ़ाई नहीं करना है। तो ये अब आप सोच सकते हैं खुद के लिए। और क्लास 10 तक हमें बेसिक मैथ्स, बेसिक सोशल साइंस, बेसिक हिंदी, संस्कृत और साइंस हमें पढ़ा दिया जाता है। और अगर आप इनमें स्पेशलाइजेशन नहीं कर रहे हैं तो भी 10th तक जो आपको पढ़ाया गया है वो आपके जीवन, आने वाले जीवन में आराम से आपको अपनी ज़िंदगी में काम आएगा। और अब क्योंकि डिसीजन का ऑप्शन, अब क्योंकि ऑप्शंस हैं तो डिसीजन भी सोच समझ के लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हड़बड़ी में आकर, या फिर फ्रेंड्स जो कर रहे हैं क्योंकि हमारे सेक्शन चेंज हो जाएंगे, या फिर स्कूल चेंज करना पड़ेगा, हमारे स्कूल में ये स्ट्रीम नहीं है या फिर ये सब्जेक्ट्स नहीं है, या फिर पेरेंट्स ये कर रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स का ये सपना था, उन्हें ये बनना था तो वो नहीं बन पा रहे हैं तो आप वो बन जाए, या फिर पड़ोस वाली आंटियाँ क्या कहेंगी। ये सारी चीज़ें सोचकर आपको डिसीजन नहीं लेना है। आपको डिसीजन लेना है आपके इंटरेस्ट पर, आपकी हॉबीज़ पर, आगे चलकर आपके क्या प्लान्स हैं, आपको किस तरीके का प्रोफेशन में जाना है, और क्या आपके गोल्स और एम्बिशंस हैं लाइफ में, ये सब सोचकर आपको डिसीजन लेना है। मेरा एक और वीडियो है हाउ टू चूज़ योर करियर, इस सीरीज़ में जो पहला वीडियो है डिस्क्रिप्शन में आप लिंक है तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं अगर आपको करियर से रिलेटेड डाउट हो उसके लिए। तो हम बात कर रहे थे कि आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रीम लेना चाहिए। उससे पहले चलिए हम जानते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो फिर हमें डिसाइड करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब स्ट्रीम्स कुछ इस प्रकार की हैं: PCM फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स, PCB फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, कॉमर्स जिसमें अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स 3 कोर सब्जेक्ट होते हैं, और ह्यूमैनिटीज़ में 3 कोर सब्जेक्ट। अब ये जो चारों स्ट्रीम हैं जो मैंने आपको बताई, इन सभी में 3 कोर सब्जेक्ट होते हैं। एक लैंग्वेज होती है जो ज़रूरी होती है, और अधिकतर समय ये इंग्लिश होती है, और जो 5वां होता है वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, और वो डिपेंड नहीं करता है कि आप किस स्ट्रीम से हैं, किसी रिगार्डलेस ऑफ योर स्ट्रीम आप वो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। इनके साथ साथ कुछ स्कूल्स में 6वां सब्जेक्ट भी होता है जो होता है एडिशनल सब्जेक्ट जिसे कह सकते हैं। तो वो भी ऑप्शनल की जगह पर, मतलब दो ऑप्शनल कह सकते हैं या फिर एडिशनल सब्जेक्ट कह सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है स्कूल पर। अब हम बात करते हैं कि ये जो चारों स्ट्रीम्स हैं इनमें कौन कौन से कोर सब्जेक्ट होते हैं। तो PCM में फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स, PCB में फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, कॉमर्स में बिजनेस, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स, और ह्यूमैनिटीज़ के जब हम कोर सब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे तो वो डिपेंड करता है स्कूल पर कि स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर करते हैं। कई बार हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, या फिर पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, या फिर साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, या फिर फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, और ये तीनों भी कोई सा भी रिजिड स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं है। तो वो डिपेंड करता है स्कूल पर। अब हम बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ये भी डिपेंड करता है कि क्या कुछ अवेलेबल है आपके स्कूल में। फाइन आर्ट हो सकता है, हिंदी हो सकता है, संस्कृत हो सकता है। PCM के साथ आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, PCM के साथ आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, PCM के साथ आप ले सकते हैं सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। अगेन डिपेंड करता है आपके स्कूल पर। ऐसा ही कॉमर्स के साथ आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, मैथमेटिक्स ले सकते हैं। और कॉमर्स और मैथ्स एक बहुत ही ज़्यादा आजकल फेमस या फिर बहुत ज़्यादा पॉपुलर कॉम्बिनेशन है। और जिन लोगों को फिज़िक्स केमिस्ट्री से नफरत होती है लेकिन मैथ्स को हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं तो वो कॉमर्स के साथ मैथ्स ले लेते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि ह्यूमैनिटीज़ के साथ भी मैथ्स लिया जा सकता है, और ह्यूमैनिटीज़ के साथ भी आप मैथ्स ले सकते हैं। तो मैथ्स भी एक तरीके का ऑप्शनल सब्जेक्ट है। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति PCM ले रहा है वो मैथ्स को ऑप्शनल नहीं ले सकता क्योंकि वो सेम ही होता है। और ट्रेंड्स काफ़ी बदल रहे हैं, बहुत कुछ चेंज हो रहा है। तो ऑप्शनल मैथ्स और जो कोर मैथ्स है वो भी अलग हो सकता है कहीं किसी बोर्ड्स में, और वो डिपेंड करता है कि CBSE की नई गाइडलाइंस क्या आ रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि इन सब्जेक्ट्स में क्या रहता है, क्या कुछ टॉपिक्स रहते हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो 10th तक जो हो रहा था वो बहुत बेसिक चीज़ रहती है हर किसी चीज़ की, और 11th से आप उसमें इन डेप्थ जाकर पढ़ाई करते हैं।
तो जैसा कि अभी सोशल साइंस में ही एक सब्जेक्ट में ही हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सिविक्स जिसे आप पॉलिटिकल साइंस कहते हैं वो आप पढ़ रहे थे। साइंस की एक बुक होती थी जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ रहे थे। मैथ्स एक अलग सब्जेक्ट होता था, इंग्लिश एक अलग सब्जेक्ट होता था। तो अभी तक ऐसा होता आ रहा है, लेकिन अब आप इसमें थोड़ा और, क्योंकि अभी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं, थोड़ा और आप पढ़ेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है 10th तक तो सब कुछ बहुत ईजी होता है, लेकिन 11 12 तो बहुत ज़्यादा। तो ऐसा भी नहीं है, कुछ भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती है। एक और जो मिसकंसेप्शन है वो मैं यहीं पर क्लैरिफाई कर दूं, ये स्ट्रीम स्कोरिंग है, ये स्ट्रीम स्कोरिंग नहीं है, ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है, ये सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं है। ये ऑप्शनल ले लेती हूँ ताकि मेरा 12th का परसेंटेज अच्छे से हो जाए, क्योंकि ये स्कोरिंग, ऐसा भी नहीं होता है। ये हम इसीलिए मानते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ, मेजॉरिटी के साथ ऐसा हुआ होता है। लेकिन लोगों को लगता है कि हिंदी कम स्कोरिंग है एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनकी हिंदी में क्लास 12th में 100 में से 100 आए हों, वो भी पैंडमिक से पहले। और पी जैसे बहुत ज़्यादा स्कोरिंग मानते हैं, उनके 100 नहीं आ पाए हैं। कुछ तो ऐसा होता है, वो डिपेंड करता है आपकी इंटरेस्ट पर, आपकी मेहनत पर, किस तरीके से आप आंसर्स लिख रहे हैं, क्या आपका उस समय दिमाग में चल रहा होता है, क्या एग्जामिनेशन जो मार्किंग स्कीम है, एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा है। तो ये सारी बहुत बात की बातें हैं और इन सब पे डिपेंड करता है आपका परसेंटेज। अब हम यहाँ पर परसेंटेज और मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो ये बात भी कर लें कि आपकी परसेंटेज क्लास 10th के और 12th के कितने ज़्यादा ज़रूरी और या कितने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो पूरी 10th आपको बोला गया था, 9th तक जितने आगे ठीक है, 10th की मार्कशीट, 10th के नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ये होगा वो होगा। तो आपको बता दें कि ये पूरी सच्चाई नहीं है, इसमें भी आधा सच है। कई जगह पर 10th की मार्कशीट सिर्फ और सिर्फ आपका डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए या वेरीफाई करने के लिए लगेगी। कई जगह पर क्लास 10th की मार्कशीट सिर्फ आपके गार्जियन के या आपके पापा या मम्मी के नाम के लिए लगेगी। कई जगह पर ऐसा होता है कि 10th 12th ग्रेजुएशन में आपके सभी सेमेस्टर्स की मार्कशीट ये इसीलिए मांगी जाती है, आपके रेज्यूमे में भी आपको मार्क्स लगाने पड़ेंगे, CV में आगे चल के जो आप बनाएंगे, क्योंकि वो आपकी एकेडमिक कंसिस्टेंसी देखना चाहते हैं, वो आपको जज करना चाहते हैं सिर्फ एक तरीके से। उसके साथ साथ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आपके को करिकुलर एक्टिविटीज़, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपके सर्टिफिकेट्स, किस तरीके के इंसान आप हैं, और ये सारी चीज़ें मिलाकर आप बनते हैं। तो एक कागज़ पर क्या लिखा है, कुछ 2 डिजिट या 3 डिजिट या 1 डिजिट के नंबर डिफाइन नहीं करते हैं, आपके मार्क्स डिफाइन नहीं करते हैं आप क्या हैं, वो सिर्फ एक हिस्सा है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है आपके रिक्रूटर पर आगे जाके, और ये बहुत ऐसी बात है जिसके बारे में आपको अभी नहीं सोचना चाहिए। तो अभी आपके जो भी नंबर आ गए हैं, जैसे भी नंबर आए हैं, बहुत अच्छे आए हैं और आप बेहतर करेंगे। और आप बेहतर तभी कर पाएंगे जब आप कॉन्शियस डिसीजन लेंगे, आप रिसर्च करके डिसीजन लेंगे कि आपको आगे क्या करना है और आपकी स्ट्रीम कितनी ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। तो इस तरीके से आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, समाज में क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग क्या है, स्कोरिंग क्या है, स्कूल में क्या है, स्कूल चेंज करना है नहीं चेंज करना है, ये सब सोचकर अगर आप डिसीजन लेंगे तो सही नहीं होगा। अगर आपको स्कूल चेंज करना पड़ रहा है अपनी स्ट्रीम के लिए, अपने सब्जेक्ट्स के लिए, तो प्लीज़ कर लें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्योंकि क्लासमेट्स चेंज हो जाएंगे और स्कूल छोड़ना पड़ेगा इतने सालों से, तो मैं आपको बता रही हूँ, आज नहीं तो 2 साल बाद आपको ये स्कूल छोड़ना ही पड़ेगा। और परिवर्तन ही हमारी प्रकृति का नियम है, ये बोलने के लिए ठीक है। आगे बात करते हैं। हाँ, तो आपको आज नहीं तो 2 साल बाद चेंज करना ही है, और सिर्फ इन 2, और हर स्कूल में और आपकी जनरेशन के बच्चे मिलेंगे, और स्कूल भी अगर आप चेंज करते हैं तो आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से आप अपना डिसीजन लें। और कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है कि 10th के बाद ये करके ये होता है, ये करके ये होता है, ये करके ये होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हर व्यक्ति अपने कॉम्बिनेशन, अपना करियर पाथ खुद डिज़ाइन कर सकता है अपने इंटरेस्ट के कारण। और कॉलेज में अब हम बात करेंगे कि कितना ज़्यादा हमारे 11th और 12th के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें और बाकी कॉलेजेस की कुछ की बात करें, तो कई जगह ऐसा होता है कि अगर आपको इस सब्जेक्ट में आगे आपका मेजर चूज़ करना है या ग्रेजुएशन करनी है, तो +2 जैसे क्लास 12 तक आपको ये सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। स्पेशली मैथ्स की कई जगह पर ऐसा होता है कि अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आपने 12th तक अगर मैथ्स किया है तो ही आप इको ऑनर्स कर सकते हैं।
कई जगह ऐसा होता है कि अगर आप PCM से ह्यूमैनिटीज़ के किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं और आपने वो 12th तक नहीं पढ़ा है, तो कई जगह आपका परसेंटेज डिडक्ट भी किया जा सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है, कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगेन इट्स बेटर टू बी ऑन अ सेफर साइड। आप चेक कर लीजिए अगर आपके दिमाग में हो कि कौन सा कॉलेज या कौन सा कोर्स करना है और वहाँ पर ऐसी कोई रिजिडिटी है कि नहीं। 90% केसेस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगेन 10% ऐसे होते हैं। फिर कई लोगों को ये नहीं पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बेस्ट 4 सब्जेक्ट होते हैं उसमें इंग्लिश, लोगों को लगता है कि इंग्लिश के मार्क्स इंक्लूड करना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपका हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आप इंग्लिश को हटाकर अगर आपके हिंदी में बेहतर मार्क्स आए हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा भी होता है। इंग्लिश में भी कई लोगों के 100 में से 100 आए। तो बहुत सारी ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं जिनको आप अपनी मेहनत से, अपने खुद के मार्क्स से गलत करार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना डिसीजन लेना है, अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है, अपनी स्ट्रीम चूज़ करनी है। और मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल मत सोचिए ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, या फिर दुख हो रहा है, सेक्शन चेंज हो जाएगा बेस्ट फ्रेंड के साथ, ये सब बिल्कुल मैटर नहीं करता। और अगर आपको इंटरेस्ट है फिज़िक्स केमिस्ट्री में तो आप वो भी कर लेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है अकाउंट्स और बिज़नेस ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े हैं, लेकिन अकाउंट्स में थोड़ा सा बेसिक मैथ्स होता है, बिज़नेस में आप बिज़नेस जैसा कि नाम सजेस्ट करते हैं उस प्रकार से आप पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो अपने नाम के अकॉर्डिंग ही है। हिस्ट्री में आप हिस्ट्री ही पढ़ेंगे। और आप ये भी चेक कर सकते हैं CBSE की वेबसाइट पर जाके कि क्या कुछ कोर्स वाइज लिस्ट है, क्या कुछ टॉपिक्स हैं, क्या कुछ चैप्टर के नाम हैं, तो आपको समझ आ जाए कि इफ़ योर इंटरेस्ट इज़ अलाइनिंग विद दोज टॉपिक्स, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। और बस, अगर आपको और कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ अभी कमेंट बॉक्स में डाल दें। अपने पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाएं अगर उनकी तरफ से कोई प्रेशर है। तो अगर कोई भी पेरेंट ये वीडियो देख रहा है, अभिभावक ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपने सपने, अपने डिसीजंस अपने बच्चों पर ना थोपें, क्योंकि समय बहुत कठिन चल रहा है और हमें सिर्फ वही चीज़ करना चाहिए, उसी में इन्वॉल्व होना चाहिए जिसमें वाकई हम इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में, और मैं लेटेस्ट 2 दिन में आपको रिवर्ट कर दूंगी। और अगर आपको लगे कि आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो अभी भी इस सवाल से जूझ रहे हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो उनसे शेयर करें। सेल्फिश ना बने, अपने दोस्तों की मदद करें, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगेगा एक दूसरे की हेल्प करके। और अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंसाइटफुल वीडियोज़ आने वाले हैं, करियर से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड, हॉबीज़ से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड, एट्सेट्रा। और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अभी स्ट्रेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो प्लीज़ कम से कम आज 1-2 दिन का आप ब्रेक ले लें। अभी आपके पास समय है और रिसर्च कर लें, आपके जो सीनियर्स हों अपने टीचर्स से बात करें और ख़ुद एनालाइज करें। पेपर पेन लेके आप बैठ सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, या मुझे ये करना है, नहीं करना है। आजकल हम इंटरनेट के दौर में जी रहे हैं। आपके एक टच से बहुत पूरा ज्ञान, पूरा विश्व का आपके सामने आ सकता है। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें आप करें और सबसे पहले घबराएं ना, अपना समय लें और फिर नए तरीके से आप अपना डिसीजन लें। एक और वीडियो है हाउ टू मेक बेटर डिसीजंस इन लाइफ, जिसका लिंक भी आपके पास डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और ऑल द बेस्ट, और मुझे पता है आप बहुत ही सही डिसीजन लेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।